अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। यू आर वॉचिंग सहर्स किचन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही मज़े की रेसिपीज शेयर करने वाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट फ्रेंच फ्राइज, चीज़ क्रीम सॉस, बर्गर सॉस की रेसिपी। हाउ टू मेक एट होम इन 10 मिनट्स, ओनली इन 10 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे लिए सबसे पहले अपने पोटैटोज, इनको हमने कट कर लिया फ्राइज़ के लिए। अपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने। तो मैंने फ़्राइज़ कट लिया हुआ है। इसमें ज़िगज़ैग कटिंग होती है फ़्राइज़ की। अगर आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कट रहा है तो आप उसके साथ भी कट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे से इसको पीसेस में काट लिया। बच्चों ने आज डिमांड की थी कि वो उन्होंने बर्गर खाना है, तो मैंने सोचा आज बर्गर तो बना ही जाए, साथ में आप लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी रेसिपीज़ भी शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें हमने 2 टीस्पून अपने सॉल्ट डालना है और फिर इसके अंदर हमने जो कटिंग करके रखे थे फ्राइज़ वो ऐड कर देने हैं। इसको हमने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस जस्ट 5 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, हल्का सा आपको बॉईल करना है। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे बर्तन में और इसका पानी सारा निकाल देंगे। जब ये इसका पानी सारा ड्रेन हो जाएगा तो आपने इसको एक टॉवल में डाल देना है अलग अलग करके, ताकि हम इसको ड्राई कर लें अच्छी तरह से। सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड्स के साथ करना है, अगर आप ज़ोर से हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको हल्का हल्का प्रेस करके ड्राई कर लिया है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि इसका जो जितना भी वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर देंगे। जब आपके फ्राइज़ ड्राई हो जाए तो इसको एक बाउल में कन्वर्ट करके इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमारे फ्राइज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इनके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग लग गई है। तो हमने एक फ्राई पैन में ऑयल लेना है। मैं यूज़ ऑयल यूज़ नहीं करती, जैसे फ्राई करके वही रख दिया और वही यूज़ कर दिया। मैं हर दफ़ा न्यू ऑयल यूज़ करती हूँ। और फिर हमने अब इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने कोटिंग किए हुए फ्राइज़ डाले और इसको हमने ब्राउन कर लेना, मतलब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसको हाफ़ फ्राई करना है। यहाँ हमारे यहाँ फ्राइज़ हाफ़ फ्राई हो गए हैं तो हम इसको निकाल लेंगे। हमने इनको दोबारा फ्राई करना है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो फिर वो हमारे बिल्कुल ही जल जाएंगे। तो अब हमने हाफ फ्राई कर लिए थे, तो अब इनको हमने कन्वर्ट कर दिया अपने बाउल में। तो उस ये 1 बाय 1 करके आपने सारे फ्राइज़ ऐसे ही हाफ फ्राई करने और निकाल लेने। इस तरह के फ्राइज़ नहीं खाए होंगे पहले तरीके से बना के, तो आई होप कि ये मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हमने अब फ्राई पैन में फिर जो सारे फ्राइज़ निकाले थे उनको दोबारा से फ्राई पैन में डाला है और उनको दोबारा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको हमने फिर निकाल लेना है और फिर हमने इनको सर्व कर लेना है। इसे मैंने 1 बाय 1 करके अपने सारे फ्राइज़ दोबारा से ब्राउन फ्राई कर लिए और उनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया और यहाँ हमारे फ्राइज़ रेडी हैं। अब हमने दोबारा से फ्राई पैन में ऑयल लिया और फिर इसके अंदर हमने अपने बर्गर पैटीज़ डाले बर्गर बनाने के लिए। बहुत जल्द मैं आपके साथ बर्गर पैटी की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमने एक अपनी प्लेट को प्रिपेयर किया जिसमें हम अपनी पैटीज़ को डालेंगे। आप टिश्यू रख लें ताकि जो सारा ऑयल एक्स्ट्रा वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह हमारे भी बर्गर ऑयली ऑयली नहीं बनेंगे। अब हमने 1 बाय 1 करके अपनी पैटीज़ को फ्राई कर लिया। इसको पहले मैं अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ ताकि अंदर अच्छी तरह ऑयल चला जाए और कच्ची ना रह जाए। तो अब हमने 1 बाय 1 करके अपने सारी पैटीज़ फ्राई कर लिए।
और इसको हमने अपनी प्लेट में सर्व कर लेना है। तो मैंने अब यहाँ पे फ्रोज़न चिकन ट्यूलिप लिए थे। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। बच्चों को अक्सर रात में दिल करता है कुछ खाने को या क्रेविंग होती है, तो उसके लिए उसमें हमने ये रखे होते हैं ताकि जब भी भूख लगे बच्चों को तो हम इनके फ्राई करके दे देते हैं। अब मैंने इनको 1 बाय 1 करके फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो बच्चों के लिए एक घर में बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल की मील हो जाती है, बर्गर, फ्राइज़ और चिकन पीसेस। अब हमने इनको निकाल लिया अपनी प्लेट में। अब बारी आती है हमारे चीज़ क्रीम सॉस की। तो हमने यहाँ पे फ्राई पैन में बटर डाला है, उसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। जब वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हमने 2 टेबल मैदे के लिए और उसको अच्छी तरह हमने बटर के अंदर फ्राई कर लेना है। जब भी हमारा अच्छी तरह बटर में फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर डालना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने मिल्क ऐड कर लेना है। हमने 2 कप यहाँ पे मिल्क लिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर फिर हम चीज़ ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ी देर बाद दूध भी डालते रहेंगे अगर हम आपको लगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। फिर मैंने एक दफ़ा फिर से इसमें चीज़ ऐड किया और अभी हमारे क्रीम चीज़ सॉस रेडी है और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है बाउल में। और अब हमारी बारी आती है बर्गर सॉस की। मैंने एक टीस्पून मायोनीज़ लिया है, 2 टीस्पून मायोनीज़ लिया है, 2 टीस्पून हमने केचप लिए हैं और हमने हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला है। चिली पाउडर डाली थी मैंने हाफ़ टी स्पून। अब मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है। फिर हमने 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून हमने लेमन जूस डाला है और हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चलिए, इसको अच्छी तरह से फिर हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इससे बर्गर में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉसेस और फ्राइज़ कैसे लगे। अब हमारा सॉस रेडी है, तो अब बारी आ जाती है बर्गर की तरफ। मैंने यहाँ सलाद के पत्ते लिए थे बर्गर के लिए, तो इनको मैंने वॉश कर लिया था। अब इनको मैं स्पिन करने लगी हूँ ताकि ड्राई हो जाए और हम बर्गर में इनको लगा लें। ये हमारे ड्राई हो चुके हैं और ये इनका अंदर से वाटर निकल गया। अब हमने बर्गर की तरफ आना है और उसके ऊपर हमने अपना बर्गर सॉस लगाना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बर्गर पैटी रख दी थी और इसके ऊपर चीज़ लगा दी थी। मैं और हस्बैंड तो लो फैट चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए तो वही लगाई थी और मैं तो सिंगल पैटी के साथ बर्गर खाना पसंद करती हूँ, मुझे डबल पैटी पसंद नहीं है। तो हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है। कुछ हस्बैंड अंदर अनियन नहीं लगाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे सिंपल पैटी बर्गर खाते हैं, जस्ट मायो और पैटी और सैलेड सलाद पता मतलब लगा के और बस उनको सर्व कर दो, वो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने बर्गर के ऊपर मायन लगा ली थी और अब ये मैं बच्चों के लिए बर्गर रेडी कर रही थी। तो अच्छी तरह से मायन लगा के मैंने इसके ऊपर बर्गर पैटी रख दी है और इसके ऊपर मैंने चीज़ लगा दी थी। और बच्चों के लिए तो आम मोज़रेला चीज़ ही लगती है, चेडर चीज़। तो अब मैंने इसके ऊपर से अब ये बच्चों के पैटी बर्गर रेडी हैं। तो अब मैं घर में बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेता है। आपने जैसे भी खाना हो, बाहर से तो आपको एक ही लेवल में मिलता है, या तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिलता है या विदाउट स्पाइस मिलते हैं बिल्कुल पैटी। तो
अपनी मर्ज़ी से बंदा जैसे भी एडजस्ट कर लेता है अपने अपने टेस्ट को। मैं तो ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि हम घर में ही ऐसी चीज़ें खाएं, क्योंकि अनहाइजेनिक भी होती हैं और कोशिश करनी चाहिए कि घर में ये सब हम खाएं, ताकि बाहर के ऑयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ किए होते हैं, उनमें से समटाइम स्मेल भी आ रही होती है और किस तरह करके बने होते हैं वो भी नहीं पता। तो इससे अच्छा होता है इंसान अपने घर में बना ले, ताकि खुद अपने हाथों का बना होता है तो बंदा ईज़िली खा लेता है। तो ये हस्बैंड का पैटी बढ़िया तैयार था। उनको डबल पैटी पसंद है, तो इसलिए मैंने उनके लिए डबल अंदर पैटी लगा दिए थे। तो ये हमारे हस्बैंड का भी बर्गर तैयार है और बच्चों के भी तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।